हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से किडनैपर फिर से वापस खड़ा हो जाता है और सबको मारने लगता है, जिस कारण फरहान से फाइट करने के लिए जब जाता है तो वह भी उसके आगे नहीं टिक पाता है, जिसके कारण फरहान वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर वह किडनैपर फरहान को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अन्ना के फादर फरहान को बचा लेते हैं और उस किडनैपर से फाइट करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ समय बाद वह किडनैपर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण वहाँ आसपास का सारा एरिया खत्म हो जाता है। और इसे देखकर अन्ना घबराते हुए अपने बेड के पास आ जाती है, लेकिन उसके डैड किसी तरीके से बच जाते हैं और अन्ना को गले लगा लेते हैं। उसके बाद अन्ना के फादर अन्ना से परवीन के बारे में पूछते हैं तो अन्ना उन्हें बताती है कि परवीन अब तक बेहोश है, वह अभी तक होश में नहीं आ पाया है, जिसे सुनकर अन्ना के फादर एकदम शॉक हो जाते हैं। अब आगे तभी अन्ना के फादर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर परवीन बेहोश होता है। वह देखते हैं कि परवीन के आसपास उसके सारे फ्रेंड उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे होते हैं, जिसमें पाको और नैन दोनों अलग अलग साइड में बैठी हुई हैं, जो परवीन की काफी चिंता कर रही होती हैं। जिसे देखकर ऐना भी परवीन के पास चली जाती है और वह भी परवीन के पास आकर कहती है कि परवीन होश में आओ, तुम कब तक इस तरह से सोते रहोगे। और ऐसे ही वह सभी की सभी लड़कियां परवीन को जगाने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसे देखकर ऐना के फादर सोच में पड़ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आता है, जो एकदम से कहता है मेरे सभी डॉक्टरों ने इसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़की की बॉडी पर कोई खास सीरियस इंजरी नहीं दिखाई दे रही। फिर ये लड़का अब तक क्यों बेहोश है, अब तक तो इसे होश में आ जाना चाहिए। तभी इसे देखकर ऐना के फादर एक स्माइल लेते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं तुम काफी बुढ़े हो चुके हो, जिस कारण तुम्हें इस इंजरी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी इसे सुनकर प्रिंसिपल एकदम से चौंक जाता है और ऐना के फादर से एकदम से कहता है कि आखिर तुम्हें इस इंजरी के बारे में कैसे पता, क्या ये एक खतरनाक इंजरी है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तभी इसे सुनकर अन्ना के फादर कहते हैं भला तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा, तुमने तो सिर्फ एक ही शादी की है और मैंने तो टोटल 3 शादी की हैं, जिस कारण मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इसे सुनकर तो प्रिंसिपल मजाक कर रह जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर सर को खुलाने लगता है। फिर वह सोचे कहता है कि डेविड तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी अन्ना के फादर कहते हैं तुम सिर्फ तमाशा देखो, मैं अब क्या करता हूँ। और वह ये सब बोलकर पहले पास आने लगते हैं, जहाँ पर वह सभी से कहते हैं कि तुम सभी के सभी इस रूम से चले जाओ, मुझे लड़के को अच्छी तरह से एग्जामिन करना है। मुझे लगता है इसे कुछ खतरनाक इंजरी हुई है, जिस बारे में डॉक्टर भी इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे। और इसे सुनकर सभी एकदम से चौंक जाते हैं कि तभी पायन एकदम से कहता है क्या भला ऐसी कौन सी इंजरी है जिसके बारे में डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे। मैं तो ऐसी किसी भी इंजरी के बारे में आज तक नहीं सुना। तभी सभी के सभी लोग पायन की बात सुनकर आपस में अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद ऐना के फादर पायन के सर पर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिसके कारण पायन रोने लगता है और वह रोते हुए कहता है अगर आप
बोल रहे हैं तो शायद ऐसी भी कोई इंजरी होगी। मुझे भला इस इंजरी के बारे में कैसे पता होगा? मैंने पूरी दुनिया थोड़ी ना घूमी। और पायान की इस तरह की बात सुनकर सभी के सभी लोग पायान को तिरछी नजर से देखने लगते हैं, जिसे देखकर पायान दूसरी तरफ अपना मुंह खोल लेता है। कि तभी एना के फादर कहते हैं, मैं इस इंजरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए तुम परवीन की फिक्र मत करो। मैं परवीन को पूरी तरह हील कर दूंगा। तुम सिर्फ कुछ समय के लिए इस कमरे से बाहर चले जाओ। और एना के फादर की इस तरह की बात सुनकर सभी के सभी लोग मान जाते हैं और वह वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी एना अपने फादर के पास आकर कहती है कि डैड, परवीन ठीक तो हो जाएगा ना? तभी अपनी बेटी की इस तरह की बात सुनकर एना के फादर कहते हैं कि तुम परवीन की कुछ ज़्यादा फिक्र तो नहीं कर रही? और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर एना का मुंह शर्म से रेड हो जाता है। और ये सब देखकर एना के फादर समझ जाते हैं कि एना परवीन को पसंद करती है। तभी एना के फादर कहते हैं, तुम परवीन की बिल्कुल फिक्र मत करो, और मैं कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर एना खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस कमरे में सिर्फ एना के फादर और प्रिंसिपल और पायन वो ही होते हैं। तभी पायन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से सर पायन को ठीक करते हैं। और वह ये सब सोचकर अपने दिमाग में ख्याली उला बढ़ाने लगता है कि एना के फादर शायद कुछ नीडल का प्रयोग कर पायन को ठीक करेंगे। लेकिन तभी एना के फादर पायन के पास आकर उसके कान में कुछ ऐसा कहते हैं, जिसे सुनकर परवीन तुरंत जाग जाता है। और ये सब देखकर सभी के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, खासकर पायन। पायन कहता है, ये कौन सी टेक्निक थी? मैंने तो ऐसी टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना। आखिर सर ने पायन के कान में ऐसा क्या कहा जो परवीन सुनकर तुरंत होश में आ गया। तभी एना के फादर कहते हैं, देखा मैंने क्या कहा था, मैं इसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, देख लो, आ जाना ये उसमें। अब बोलो परवीन, तुम्हें कैसा लग रहा है? और एना के फादर की इस तरह की बात सुनकर परवीन हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी ये सब देखकर प्रिंसिपल परवीन के पास आकर कहता है, चलो ये सब छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सबके सामने इस तरह एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम पहले से ही पूरी तरह ठीक हो? और प्रिंसिपल की इस तरह की बात सुनकर पायन और बॉबी दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। वह एक साथ कहते हैं, क्या? यानी कि परवीन पहले से ही ठीक था? तो वह ये सोने का सबके सामने नाटक क्यों कर रहा था? तभी ये सब देखकर एना के फादर कहते हैं, अब बताओ मुझे तुम्हारी क्या परेशानी है? और एना के फादर की इस तरह की बात सुनकर परवीन सब कुछ बता देता है, जो जो अब तक उसके साथ हुआ था। और ये सब देखकर तो एना के फादर जो जोर से हंसने लगते हैं। कि तभी प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरी बेटी नैन तुम्हें पसंद करती है? तो इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो खुशी की बात है ना? तभी ये सब सुनकर पहले एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो आप? एक तो मेरी जिंदगी पहले से जंग पड़ी है और ऊपर से आप कह रहे हैं ये खुशी की बात है। तभी परवीन की स्त्री बात सुनकर प्रिंसिपल और एना के डैड दोनों ही परवीन को घूरने लगते हैं। कि तभी परवीन को ध्यान आता है कि परवीन ने गलती से गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया है, जिसे देखकर वह उन दोनों से कहता है, सॉरी, मैं गलती से भावनाओं में बह गया था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये सब सुनकर तो वह कुछ देर परवीन को देखने लगते हैं। कि तभी वे दोनों के दोनों एक साथ हंसने लगते हैं, जिसे देखकर परवीन चौंक जाता है। कि तभी प्रिंसिपल कहता है, तुम तो सचमुच मेरे दामाद बनने के लायक हो, तुम में वो सारी क्वालिटी हैं जिसमें मैं चाहता हूँ। तभी ये सब सुनकर परवीन कहता है, अरे
आप कैसे फादर हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पहले से ही एक लड़की की रिलेशनशिप में हूँ और उसके बावजूद आप मुझे दामाद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लानत ऐसे फादर पर। तभी ये सब सुनकर प्रिंसिपल पैन से हिचकिचाते हुए कहता है, अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि तुम पहले से ही किसी और रिलेशनशिप में हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तुम सिर्फ हाँ तो बोलो, मैं यहीं की यहीं नैन और तुम्हारी आज ही शादी करवा दूंगा। और ऐसा सुनकर तो पैन के होश ही उड़ जाते हैं कि क्या बात कर दी उन्होंने। कुछ सोचा पोचा नहीं, बस सीधे शादी। ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। तभी ऐसा सुनकर पैन गुस्से में कहता है, मैंने कहा कि मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करने वाला, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये सब बोलकर वह वहां से जाने लगता है कि तभी प्रिंसिपल उसे रोकते हुए फिर से कहता है, अरे भाई तुम कैसे मानोगे? मुझे एक बात बता दो, तुम चाहते क्या हो? तभी ये सब देखकर एना के फादर एकदम से कहते हैं, जरा देखो तो सही, एक टैलेंट दामाद के लिए किस तरह से किसी के सामने ये अपनी दुम लाने के लिए तुला पड़ा है। अगर इस जैसा टैलेंटेड दामाद किसी को भी मिल जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। तभी ये सब सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या? तभी प्रिंसिपल की स्त्री बात सुनकर एना के फादर भी गुस्सा हो जाते हैं और वह प्रिंसिपल से झगड़ने लगते हैं, जिसे देखकर पैन भी परेशान हो जाता है और वह गुस्से में उन दोनों पर ही चिल्लाता है, जिसके कारण वे दोनों की दोनों ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह तीनों की तीनों लड़कियां एक साथ बैठी हुई होती हैं और वह सही पढ़ने के लिए परेशान हो रही होती हैं कि तभी वहाँ पर बड़े आ जाते हैं और उन सभी से कहते हैं, कैसे हो बच्चा लोग, क्या चल रहा है? तभी पाको बड़न के अपने सामने दिखती है तो एकदम से गुस्से में लाल हो जाती है, जिसे देखकर पायन अपने मन में कहता है, शिकारी के हाथ से खुद मरने के लिए यहाँ पर आया है। मुझे आज इनकी किसी तरह से यहाँ से निकलने के लिए मदद करनी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता ये यहाँ से आज जिंदा भी जा पाएंगे। और वह ये सब बोलकर बड़न के पास जाने लगता है कि तभी बड़न पायन से कहते हैं, अरे पायन तुम्हें आज कैसे मेरी इतनी फिक्र होने लगी? ओहो मुझे याद आ गया, लगता है तुम पढ़ाई बनने की अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें पता है अपने सीनियर से किस तरह का बिहेव करना है। और इसे सुनकर तो पायन अपने मन में खुद कहता है, अरे बड़मैन आप यहाँ से चले जाइए, आपको नहीं पता कि पाको इस वक्त कितने गुस्से में है। लेकिन बड़े यहाँ तक नहीं रुकते, वह पायन से कहते हैं, इतनी चापलूसी करना ठीक नहीं है पायन, हम सभी लोगों का काम है पायन ड्यूटी करना, तुम उस पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और वह ये सब बोलकर पाको के पास जाने लगते हैं और पाको से कहते हैं कि पाको क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, अब तो तुम काफी खुश हो ना? और इसे सुनकर तो भूवी और पाया दोनों ही डर जाते हैं कि लगता है बड़े बहन को पाको के हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी पाको अपने गुस्से को दबाते हुए बड़े से कहती है कि बड़मैन मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, वो भी सीक्रेट। और इसे सुनकर तो बड़े इधर से चले जाते हैं और इधर से कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसी कोई बात करना चाहती हो जो तुम सबके सामने नहीं बोल सकती तो तुम मुझे अकेले में बता सकती हो। और वह ये सब बोलकर पायो के साथ जाने लगते हैं, जिसे देखकर पाया उन्हें पीछे से रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बड़े उसकी एक नहीं सुनते और पाको के साथ एक कमरे में चले जाते हैं,
जहाँ पर उन दोनों को इस तरह जाते हुए देखकर नैन और ऐना दोनों ही कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर पाको को बड़न से क्या बात करनी है। लेकिन पायन को सब पहले से पता होता है। वह गौर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि बड़न आज किसी तरह से जिंदा बच जाए, उसके बाद मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और ऐसे ही कुछ समय बाद कमरे के अंदर से बहुत जोर से मारपीट की आवाज आने लगती है, जिसे देखकर ऐना और नैन दोनों ही शौक हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं, क्या ये क्या हो रहा है अंदर। तभी पायन कहता है, भाई हो रहा है जिस बात का मुझे डर था, लेकिन इस बात में मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इस बात रोकने के लिए गया तो पाको शायद गुस्से में मुझे ही नहीं पीट डाले, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। और वह ये सब बोलकर बाहर ही रुक जाता है और पाको का बाहर आने के लिए इंतजार करने लगता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद पाको कमरे से बाहर निकलती है और पायन से कहती है, जल्दी से डॉक्टर को अंदर दे देना, क्योंकि उनका एक पेशेंट पहले से ही बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। तभी पाको की सभी बात सुनकर वह सही कमरे की तरफ जाने लगते हैं और वह जैसे देखते हैं अंदर ऐसे चौंक जाते हैं, क्योंकि बड़े जमीन पर टूटी फूटी हालत में बेहोश पड़े हुए होते हैं। जिसे देखकर ऐना कहती है, ये तो यहाँ पर आए थे तो एकदम ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक से इनकी इस तरह से हालत कैसे हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि पाको ने इन्हें इस तरह से पीटा है? भला इस तरह का बिहेवियर अपने बड़े के साथ कौन करता है? तभी इसे देखकर पायन कहता है कि आपको पाको के बारे में नहीं पता, पाको कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह गुस्से में अक्सर सभी को पीट देती है, तो इसके आगे इस भगवान की क्या औकात है। और वह ये सब बोलकर बूढ़ी से कहता है, चल बूढ़ी, इन्हें उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। और वह ये सब बोलकर वह दोनों के दोनों बड़न को पैसा ले जाते हैं। और इसे देखकर ऐना नैन से कहती है, तुमने देखा नैन, पाको ने बड़न के साथ क्या किया? तभी ऐना की बात सुनकर नैन कहती है, हाँ मैंने भी अपनी आंखों से देखा, मुझे नहीं पता परमैन पाको को इतना क्यों पसंद करता है। अगर परमैन को इतनी पीटने वाली लड़कियां पसंद है तो कल से मैं भी लोगों को पीटना चालू कर दूं। तभी नैन की बात सुनकर ऐना भी कहती है, हाँ तुम्हारी बात में तो पॉइंट है, शायद परमैन को मारपीट करने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। फिर चलो दोनों के दोनों परमैन के पास चलते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी नैन कहती है, मैं परमैन को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? तभी नैन की बात सुनकर ऐना अपना मुंह टेढ़ा कर सीटी बजाने लगती है, जिसे देखकर नैन एकदम से। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड बाय,